चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से सभी बच्चों का ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चे कैसे हैं? उम्मीद है सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी, है ना। तो चलिए बच्चे, किसी कारणवश आवाज में अगर थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैनेज कर लेना आज, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। ज्योग्राफी में हमने पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा था बच्चे, और पाकिस्तान के डिस्प्यूट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आओ 2 मिनट रिवीजन कर ले बच्चे, उसके बाद अपने टॉपिक को क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए बच्चे, ठीक है। अब पाकिस्तान का नाम तो आप लोग समझते हो बच्चे। क्वेश्चन एक दे रहा हूं, जल्दी से आप लोग लगाओ। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी क्या है बच्चे? ये आप हमें एक क्वेश्चन बताओ। पाकिस्तान की राजधानी बताओ सारे बच्चे। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएंगे सारे बच्चे। और पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताइए, जल्दी बताइएगा। और पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं बच्चे, वो भी बताइएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जल्दी से करिए सारे बच्चे, करिए। और बहुत जल्द बच्चे, लास्ट के 5 मिनट्स में मैं करीब 10 क्वेश्चन दे दिया करूंगा डेली, ठीक है। तो फिर इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करना शुरू करिए। 10 क्वेश्चंस होगा और अगली वीडियो में मैं सारे बच्चों का आंसर देखूंगा बच्चे, ठीक है। चलो, उम्मीद है आपने आंसर दिया होगा, और अगर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। अब हम लोग बच्चे पाकिस्तान की बात करते हैं। और पाकिस्तान में बच्चे ध्यान से देखिएगा, रिवीजन कर लेते एक बार फिर से सारे बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा, चलिए यहां से हमें मतलब है बेटा, ये मैंने क्षेत्र आपको कहा था बच्चे, क्या पीओके, क्या कहा था बच्चे, पीओके कहा था। और आपको पता है सर ये लद्दाख हो चुका है, क्या हो चुका है, लद्दाख है बेटा। और मैंने इस वाली लाइन को बच्चे, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है बेटा, इसको हमने क्या नाम दिया था? तो आपका रिजल्ट होगा सर, इसको एलओसी नाम दिया गया था। यहीं पर बच्चे सियाचिन है, यहीं पर क्या है, सियाचिन है। सियाचिन आपको पता है बेटा, एक ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के कौन से राज्य में है? तो आप बोलोगे सर जम्मू एंड कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर में ना बोलकर आप लद्दाख बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा, लद्दाख बोलोगे। अब ध्यान से देखो बच्चे, अगर सियाचिन की बात किया जाए तो अभी यहां पर मैं बताऊंगा डिस्प्यूट में ही बच्चे, इतना एरिया तो पीओके में है और इतना एरिया लद्दाख में है। और यही बच्चे जो सियाचिन है, यही विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। विश्व का समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बच्चे काफी ज्यादा है, तो इसे विश्व का सबसे ऊंचा स्थल कहते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चे, मैंने कहा था ये वाला पूरा का पूरा बेल्ट क्या है, पाकिस्तान है। यहां पर बच्चे सरक्रीक है, क्या बताया था मैंने, सरक्रीक के बारे में आपको बताया था। और ये वाला जो क्षेत्र होता है बच्चे, ये कच्छ होता है। आपने कच्छ का रण क्षेत्र भी मैंने बता दिया, और कहा कि कच्छ पर भी हमारे और पाक के मध्य क्या थे, मतभेद थे। और सरक्रीक पर भी हमारे मतभेद थे बच्चे। मतभेद क्यों थे बेटा? ये सरक्रीक अंग्रेजों के जमाने से ये मतभेद का कारण बता। और 1947 में जब हम अलग हुए बेटा, तो पाकिस्तान ने कहा भाई पूरा सरक्रीक मेरा है, और इंडिया वालों ने कहा भाई पूरा सरक्रीक मेरा है। पाकिस्तान वाले से बच्चे इंडिया वालों ने कहा भैया देखो, अगर पूरा पूरा करोगे तो ना आपका होगा तो ना मेरा होगा, तो ऐसा करते ना 50-50% बांट लेते हैं। पाकिस्तान बच्चे इस बात को लेकर तैयार नहीं हुआ, तो भारत ने भी कहा चलो ठीक है, तुम नहीं मान रहे हो तो जब तुम हमसे कश्मीर ले लेना तो हमसे सरक्रीक भी ले लेना। और आज यही विवाद का कारण बना हुआ। फिर मैंने कहा था बच्चे कि एक रेड लाइन बच्चे लाइन बना लिया इंडिया वालों ने, एक ग्रीन लाइन बना लिया पाकिस्तान वालों ने। ये दोनों ने अपनी अपनी लाइन बना ली है कि यहां तक हमारा सरक्रीक है और यहां तक हमारा सरक्रीक है बच्चे, इतनी बात हो गई थी। फिर मैंने आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य ये जो रेखा है बच्चे, ये जो बॉर्डर है, इस लाइन को आप लोग भी पता है बच्चे क्या कहते हो, रेड क्लिफ कहते हो। इतनी तक बात हो गई थी बच्चे। अब रेड क्लिफ
किसके किसके मध्य है, तो आप बोलोगे भारत और पाकिस्तान के मध्य है। क्लियर। फिर अगर बच्चे यहाँ पर ये वाले पॉइंट की बात किया जाए, जब सर पाकिस्तान नहीं बना था तो आपको पता है सर इंडिया वाला ये क्षेत्र था और यहाँ से अफगानिस्तान था। तो ये जो रेखा बनी हुई थी बच्चे, ये जो लाइन थी, इसे हम डूरंड रेखा कहते थे। कौन सी रेखा बेटा, डूरंड रेखा कहते थे। और डूरंड रेखा अब एट द टाइम भारत के और अफगानिस्तान के मध्य ना होकर ये बच्चे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर 4 क्वेश्चन होता है। मैकमोहन रेखा, तो आप बोलोगे सर चीन। क्या चीन ने 1914 में इस पर सिग्नेचर किया था, आप बोलोगे नहीं। तो अभी मैं रिवीजन कराऊंगा, पहले इसको क्लियर कर लिया जाए। अब ये मैंने कहा था, और बच्चे आपको पता है कि 34-23 बच्चे, ठीक है 34-23, ठीक है, इतने किलोमीटर लंबाई है बच्चे भारत और किसके मध्य की, पाकिस्तान के मध्य है बच्चे। क्लियर। 34-23 नहीं 33-23 होगा बेटा, है ना, देख लीजिएगा एक बार। 33-23 किलोमीटर जो है बच्चे पाकिस्तान और भारत के मध्य की डिस्टेंस है, बाउंड्री है। और आपको पता है पाकिस्तान से सटे हुए राज्यों की संख्या कितनी है, 4 है। अब लद्दाख हो जाएगा, आपका पंजाब हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा। 34-88 किलोमीटर चीन से हम बच्चे बाउंड्री बनाते हैं और 33-23 किलोमीटर हम पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री बनाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, रेड क्लिफ बता दिया था बच्चे, सरक्रीक बताया था। ठीक है, अभी मैं रिवीजन करा दूंगा। अब हमें सिंधु जल विवाद निपटा लेना है बच्चे कि सिंधु जल विवाद का कारण क्या क्या है। ठीक है, तो अगला हेडिंग डाल दो, सिंधु जल विवाद। ठीक है, इसके पॉइंट्स लिख दें, ये लिख लीजिएगा और ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे। सिंधु जल विवाद, वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, वाटर डिस्प्यूट बेटा क्लियर हो जाएगा। अब आपको 2-3 क्वेश्चन में बताऊंगा। अगर पूछा जाए कि सिंधु नदी निकलती कहां से है, तो तिब्बती क्षेत्र से निकलती है, यानी चीनी क्षेत्र से बेटा। और चीन से सर आपको पता है ये नदी कहां आती है, भारत में आती है। और भारत से बच्चे ये नदी कहां चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान से बच्चे ये नदी जाकर खत्म हो जाती है, यानी कि बच्चे एंड हो जाता है कौन से सागर में, तो आप बोलोगे सर सागर में है। अब बच्चे अगर बात किया जाए, चीन में भी ये पहाड़ी क्षेत्रों में बहती हैं, भारत में भी ये पहाड़ी क्षेत्रों में बहती हैं, लेकिन जब ये पाकिस्तान में पहुंचती हैं तो इनका जो भाग होता है बहने का वो क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे सर मैदानी भाग में बहती हैं। कहां, पाकिस्तान में। भारत की सबसे लंबी नदी तो हो जाएगी गंगा, क्लियर। भारत की सबसे बड़ी नदी तो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, लेकिन पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी बच्चे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर सिंधु नदी है। सिंधु नदी निकलती कहां से, चीन पहाड़ी क्षेत्र में बहती है, इधर भी पहाड़ी क्षेत्र में बहती है और यहां पर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। फिर अगला क्वेश्चन होगा सर कौन से मानसरोवर से, तो आपको पता है सर कैलाश मानसरोवर का नाम सुना होगा। तो यहां पर मानसरोवर एक झील है, ठीक है। और चेमायुंगडुंग का नाम सुना होगा या बोखरचू का नाम सुना होगा, कई सारे नाम आ जाएंगे। तो वहां से कैलाश मानसरोवर झील के पास से यही नदी हमारी निकलती है, जिसका उद्गम माना गया है बच्चे क्या, मानसरोवर झील। क्लियर हो जाएगा। और मानसरोवर झील तिब्बती क्षेत्र यानी चीनी क्षेत्र में आता है, भारत में आती है, पाकिस्तान में मैदान में प्रवेश करके अरब सागर में एंड हो जाती है। अप्रॉक्स 3000 किलोमीटर ये रन करती है बच्चे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सिंधु जब भारत देश का बंटवारा हो गया सर, तो सिंधु के पानी को लेकर बच्चे 1947 में ही, अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखूंगा और इसे आप लिख लो बच्चे। सिंधु जल विवाद हमारा जब छा गया 1947 में, भारत और पाकिस्तान ने सर समझौता किया था कि भाई पाकिस्तान को यहां पानी दिया जाएगा, कितनी नहरों की सहयोग से, 2 नहरों की सहयोग से।
अब जब दो नहरों की सहयोग से हमने पाकिस्तान को क्या दे दिया, सिंधु का पानी दे दिया, तो इनकी करीब बच्चे इस लेवल पर जो भी 15-17 लाख हेक्टेयर भूमि थी पाकिस्तान की बच्चे, जो कश्मीर के बाहरी क्षेत्र पर थी यानी पश्चिमी क्षेत्र पर थी बेटा, वहां पर इन्होंने सर खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है सर, अच्छी खासी खेती कर रहे थे, खाए पिए और खूब अच्छे तंदुरुस्त हो गए। फिर इन्होंने क्या किया सर, 1947 में ही जम्मू एंड कश्मीर के पश्चिमी भाग पर, जम्मू एंड कश्मीर के किस पर बेटा, पश्चिमी भाग पर आक्रमण कर दिया और हमारे कश्मीर के कुछ पार्ट को अपने कब्जे में ले लिया, यानी वही पार्ट तो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है, यानी कि अभी मैं फिगर में फिर से बता दूंगा, यानी पाक अधिग्रहित क्षेत्र कहलाता है। भाई मैंने पानी किस लिए दिया था कि खा पी के मेरे ऊपर ही आक्रमण कर दो, तो इन्होंने सर कर दिया। अब बच्चे पक्का है भारत बदला लेगा। अब बदला लेने के लिए क्या था सर जी, कि भारत ने सोचा, क्योंकि ये जो पानी वाला एग्रीमेंट था ये 1948 तक ही था, 1948 में पानी को देना भारत ने पाक को क्या कर दिया, यानी भारत ने पाकिस्तान को पाक बच्चे पानी देना ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया तो आपको भी पता है सर, इस वाले रीजन पर, कश्मीर के पश्चिमी भाग वाले रीजन पर पाकिस्तान की जितनी भी लैंड थी वो सारी की सारी सर सूखा का शिकार हो गए। क्लियर हो जाएगा, यानी सूखा पड़ गया वहां पर, इतना भयंकर सूखा पड़ा बच्चे कि 17 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पाकिस्तान की लैंड बच्चे बंजर भूमि में कन्वर्ट होने लगी, पानी का कोई सोर्स नहीं था। तो ये जब हालात पैदा हुए ना सर, तो दोनों देशों के मध्य युद्ध के हालात पैदा हो गए। क्लियर हो जाएगा, इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि जब युद्ध के हालात पैदा हो गए तो अब थोड़ा सा हम इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं भाई, है ना। उसी समय सर जब ये युद्ध की स्थिति बनी, अब यहां पर एक नोट पॉइंट करेंगे बच्चे, जब युद्ध की स्थिति बनी उसी समय सर अमेरिका, और अमेरिका में एक नदी है सर टेनेसी नदी, और टेनेसी नदी घाटी परियोजना चला दिया इसने, टेनेसी नदी घाटी क्या चला दिया, परियोजना चल गई बच्चे। आपको भी पता है सर कहां, तो आप बोलोगे अमेरिका में। 1948 में अमेरिका ने एक नदी घाटी परियोजना चलाई जो विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना बन गई। कौन थी नदी घाटी परियोजना, पहली बच्चे। और इसमें एक इंजीनियर का बहुत नाम हुआ बच्चे, जिसका नाम था लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो बच्चे। क्लियर हो जाएगा, ये इंजीनियर था सर जी, आपने नाम सुना ही होगा। इसी ने बच्चे टेनेसी पर नदी घाटी परियोजना चलवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया। अमेरिका ने विश्व के समक्ष अपनी ये परियोजना रखी और कहा इस परियोजना से हमें 1 से अधिक लाभ मिल सकते हैं। क्लियर हो जाएगा, यानी हम पानी को भी रिजर्व कर सकते हैं बच्चे, आपका कह सकते हो जलाशय भी बना सकते हैं बच्चे, क्या कहते हैं वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, जल विद्युत भी आपको पता है सर चल जाएगी, बाढ़ से नियंत्रण भी मिल जाएगा। तो सर आपको भी पता है ये विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना थी जो हाईलाइटेड हो गई 1948 के करीब में। एक इंजीनियर हाईलाइटेड हो गया लॉर्ड लिन लिथगो सर, और आपको पता है कि लॉर्ड लिन लिथगो भी भारत में रह चुका था। क्लियर हो जाएगा। फिर क्या हुआ सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिन लिथगो से बात किया कि यार लिन लिथगो भैया ऐसी कोई योजना हमें आप बताओ जिससे हमारा सिंधु जल विवाद निपट जाए, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं ये युद्ध के हालात क्या हो जाए, खत्म हो जाए यार, कुछ ऐसा आप हमें योजना बनाकर दो बच्चे। ये कहानी लिन लिथगो से बात जब हुई बच्चे तो नेहरू जी ने इनको भारत बुलाया था बच्चे, और ये मामला सलटाया करने के लिए बच्चे 1960 में बच्चे हमने एक सिंधु जल विवाद को निपटाने के लिए सिंधु जल समझौता कर लिया।
सिंधु पानी का बच्चे हमने क्या कर लिया, समझौता कर लिया। अब ये समझौता हुआ सर 1960 में। कौन से 60 में बेटा, 1960 में। और आपको पता है सर कि जब दो देशों के बीच अगर जल समझौते की बात होगी तो इसका जो मीडिएटर बनता है वो वर्ल्ड बैंक बनता है, वर्ल्ड बैंक बनता है। अब ये समझौता हुआ था भारत के मध्य और पाक के मध्य बच्चे, और जो मीडिएटर का काम किया था बच्चे, यानी जो बिचौलिए का काम किया, वो मीडिएटर बना हमारा कौन सा बैंक, तो आप बोलोगे सर विश्व बैंक ने मीडिएटर का रोल प्ले किया। कब, 1960। कौन से जल समझौते में, तो आप बोलोगे सर सिंधु जल समझौते में। अब इससे संबंधित 5 और नदियां हैं। कितनी हैं, 5 और हैं। अब ये जब समझौता हुआ सर तो इसमें रूल क्या बनाया गया, ऊपर की 3 नदियां, ऊपर की कितनी नदियां बच्चे, जो 3 नदियां होंगी, ऊपर में 3 में कौन आता, एक तो सिंधु नदी आती है, एक झेलम नदी आती है, एक चिनाब नदी आती है। ये जो ऊपर की 3 नदियां होंगी इनका 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा और इसका 20% पानी भारत प्रयोग करेगा। यही सिंधु जल समझौते में बेटा, सिंधु जल विवाद को निपटारा करने के लिए यही विश्व बैंक मीडिएटर के या विश्व बैंक के समक्ष बच्चे और दोनों लोगों ने समझौता किया कि सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी का जो पानी होगा, जो वाटर होगा, 80% वाटर पाक प्रयोग करेगा और 20% वाटर भारत प्रयोग करेगा। ये बच्चे हमारी ऊपर की 3 नदियों की बात हो गई। अब भाई ऊपर 3 नदियां थी तो नीचे भी तो 3 नदियां थी। कितनी नदियां थी बेटा, 3 नदियां। अब इस 3 में अगर हम बात किया जाए तो ब्यास, रावी नदी का नाम है और रावी के बाद ब्यास होती है और ब्यास के बाद बच्चे सतलज होता है। कौन होता है, सतलज। तो बच्चे इसमें क्या कहा गया कि इन 3 नदियों में 80% पानी का उपभोग भारत करेगा और 20% पानी का उपभोग पाक करेगा। यही बच्चे 1860 में समझौता हुआ जिसे हम सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। यानी कि इस विवाद को निपटारा करने के लिए हमने ये बच्चे प्लान बनाकर तैयार किया और हम दोनों लोगों ने आपस में क्या कर लिया, समझौता कर लिया। इतनी बात बताओ बच्चे समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात है बच्चे। और अगर भारत में प्रथम नदी घाटी परियोजना की, विश्व की तो समझ में आ गई, विश्व की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो आप बोलोगे सर हमारे बच्चे टेनेसी नदी घाटी परियोजना थी। और अगर भारत की पहली नदी घाटी परियोजना की बात किया जाए, पहली नदी घाटी परियोजना, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना की अगर बात किया जाए तो आप रिजल्ट लगाओगे सर कि बच्चे भारत की पहली नदी घाटी परियोजना का नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। बच्चे क्लियर हो जाएगा। दामोदर जो है बच्चे ये शोक कही जाती थी, कहां का, बंगाल का। कहां का बच्चे, और ये बच्चे छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से बच्चे निकलती हैं झारखंड के नीचे से, और बच्चे आपको पता है छत्तीसगढ़ के ऊपर से ये नदी पश्चिम बंगाल में जाती है। बच्चे कहां जाती है, पश्चिम बंगाल में, और हुगली नदी की ये नदी सहायक बन जाती है जिसका नाम है दामोदर। तो एक दिन मैंने बताया था बच्चे कोसी, कोसी को बिहार का शोक है, और बच्चे दामोदर तो आप बोलोगे पश्चिम बंगाल। ये जल समझौता। तो विश्व की सबसे नदी घाटी परियोजना पहली अमेरिका में चलाई गई थी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना, और भारत की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा पहली नदी घाटी परियोजना बच्चे दामोदर। और इसी नदी घाटी परियोजना में, इसी नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ा कोयले का भंडार है, सबसे बड़ा कोयले का भंडार है बच्चे। इसे हम लोग आगे बात करेंगे जब खनिज पढ़ेंगे। फिर ये बात इतनी बताओ, सिंधु जल समझौता वाला समझ में आ गया कि नहीं आया? जल्दी से सारे बच्चे एक तरफ से डन करेंगे, एक तरफ से।
हमने सर क्रीक भी बता दिया, हमने पीओके भी बता दिया। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक होगा बच्चे, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन का नाम सुना होगा बच्चों ने, सियाचिन के बारे में भी आपको बता देते हैं बच्चे, बस जल्दी से नोट करेंगे सारे बच्चे इसको। उम्मीद है हो गया होगा। अब हम बात कर ले, छोटा सा डिस्प्यूट और है बच्चे, सियाचिन विवाद। आपको भी पता है, पाक भारत के मध्य। ठीक है, कब ये हाईलाइटेड हो गया तो आपको पता है सर 1984। ठीक है, पाकिस्तान की सेना को बच्चे पीछे खड़ने के लिए हमने एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? मेघदूत चलाया था बच्चे। ठीक है, इसे नोट कर लो जल्दी से। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, लिख देना सर, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। दोनों देश की सेनाएं बच्चे हैं। ठीक है, और भारतीय सेना पर एक दिन का जो खर्चा आता है ना बेटा सियाचिन ग्लेशियर पर, करीब 5 करोड़ रुपए पर डे का खर्चा है बच्चे, यानी 150 करोड़ रुपए से ज्यादा हम सिर्फ ग्लेशियर पर, सियाचिन ग्लेशियर की सुरक्षा पर खर्च करते हैं बच्चे। और आप इसको साल में कन्वर्ट कर लो तो 2000 करोड़ से ज्यादा बच्चे यहां पर हमारा खर्चा होता है। क्लियर हो जाएगा। और बच्चे ये 5700 युद्ध स्थल से इसकी जो ऊंचाई है बच्चे देख लेना, 5700 मीटर से भी ज्यादा है। और अगर फीट में कन्वर्ट करोगे तो 18,000 फीट की ऊंचाई तक है बच्चे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। पाकिस्तान की सेना को बच्चे पीछे भगाने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था मेघदूत, ये भी याद रखना है ना। तो सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी। इसका बच्चे 20 से 25% हिस्सा पीओके में है और मैक्सिमम हिस्सा अब लद्दाख में हो गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो सियाचिन ग्लेशियर भी हो गया आपका एक, ये भी टॉपिक बच्चे क्या हो गया, फिनिश हो गया। फिगर में एक लास्ट टाइम और दिखा देते हैं, बस ये याद रखो बच्चे। बच्चे नहीं समझ पाओगे तो इसको देख लो यार। अब ध्यान से देख लो, ये सियाचिन है, ये अक्साई चीन है, ये अक्साई क्या है बेटा? चीन है। ठीक है, ये आपका लद्दाख हो गया, ये नीचे कश्मीर हो गया। ठीक है, ये आपका पीओके हो गया, इसे एलओसी कहते हो, इसे एलएसी कहते हो। ठीक है, पक्का है बच्चे, ये आप याद रखिएगा। इसको 1947 में कब्जे में लिया। ये बच्चे जो विवाद हमारा सियाचिन वाला था, ये आपको पता है 1984 में आया, और अक्साई चीन वाला विवाद हमारा आया 1962 में। कब आया बेटा? 1962 में। हमने बच्चे सियाचिन ग्लेशियर के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो आपको पता होगा, ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। क्लियर हो जाएगा बच्चे, ये आप याद रखेंगे कुछ पॉइंट्स। ठीक है, ये कश्मीर वाला क्षेत्र, ये कश्मीर हो गया बच्चे, यहाँ ऊपर ये लद्दाख वाला हो गया, कश्मीर वाला हो गया, आपको पता है पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, ये आप याद कर लो। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करनी है बच्चे म्यांमार की। एक लास्ट बच्चे बच रहा है जिसका नाम क्या है? म्यांमार है। क्या है बच्चे? म्यांमार। चलिए इसे भी फिनिश किया जाए जल्दी से। म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम है, ओल्ड नेम है बच्चे बर्मा। 1935 एक्ट के तहत
1937 में भारत से सेपरेट हुआ, अलग हुआ। ठीक है, 1937 में भारत से क्या हो गया, अलग हो गया बच्चे। ठीक है, अगर बात किया जाए कि भारत बच्चे और म्यांमार, भारत और म्यांमार के बंध की अगर बाउंड्री की बात किया जाए तो बच्चे 1643 किलोमीटर है। कितने राज्य हैं, तो 4 राज्य हैं बच्चे इससे सटे हुए। अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी बताओ आप लोग। फिर नागालैंड के बाद मणिपुर है बच्चे, मणिपुर के बाद आपका मिजोरम है। सर कौन है, मिजोरम है बच्चे, ये आप याद रखोगे। यानी कि म्यांमार से सटे हुए भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है, 4 है। और इससे हमारी बाउंड्री कितनी बनती है, तो आप बताओगे 1643 किलोमीटर बनती है। ठीक है, नेपाल से कितनी बनती है, तो 1751। ठीक है बच्चे, पाकिस्तान से 3323, चीन से 3488, सर्वाधिक बांग्लादेश बच्चे 4096, अभी मैं अरेंज कर दूंगा, और 106 किलोमीटर बच्चे अफगानिस्तान से मिलती है। ठीक है, नोट करो इसे जल्दी से। यहां पर बच्चे भारत और म्यांमार के मध्य बेटा कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। ये जो हिल होते हैं, माउंटेन होते हैं बच्चे, और वन जो लगे हुए यही बच्चे एक सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। यहां पर कोई बाउंड्री लाइन का नाम नहीं है। क्लियर हो जाएगा, याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बाद शून्य रेखा बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य है। क्लियर, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, डूरंड रेखा अफगानिस्तान भारत और प्लस पाकिस्तान और अफगानिस्तान बच्चे। ठीक है, ये आप याद रखोगे। यहां पर जो सबसे बड़ा विवाद है बच्चे, जो सबसे बड़ा विवाद है ना बेटा, यहां का सबसे बड़े विवाद का कारण है बच्चे ना स्मगलिंग। ठीक है, स्मगलिंग जो होता है बच्चे, आपको भी पता है स्मगलिंग होती है बच्चे यहां पर ड्रग्स की, यानी दवाओं की और चंदन लकड़ी की बच्चे। यहां पर स्मगलिंग होती है 2 चीजों की, ड्रग्स की बच्चे और सैंडल की। क्लियर हो जाएगा, किसकी बेटा, सैंडल की, यानी कि बच्चे चंदन की तस्करी यहां पर है बच्चे। ठीक है, और यहां से सर एक और नुकसान भारत को होता है, यहां से घुसपैठ बहुत होती है बच्चे। क्लियर हो जाएगा, और भारत देश में घुसपैठ जो होती है बच्चे, ये चीन वाले क्षेत्र से होती है, और पाकिस्तान वाले क्षेत्र से होती है, और म्यांमार वाले क्षेत्र से होती है। यहां से घुसपैठिए भी भारत में इसमें बेटा एंट्री बहुत ज्यादा लेते हैं, घुसपैठिए भी एंट्री बहुत लेते हैं। ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा बच्चे जो एक वो शो बना हुआ है वो है स्मगलिंग बेटा। ठीक है, स्मगलिंग की जाती है बच्चे दवाओं की और सैंडल की। इसको सैंडल बोलते हैं बच्चे, सैंडल पहनने वाला नहीं, नोट कर लो इसे, ड्रग्स। ठीक है, सारी चीजें बता दिया। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें बच्चे कि सबसे लंबी सीमा, अगर भारत से बच्चे सबसे लंबी सीमा की बात करेंगे तो आप बोलोगे सर बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश से बच्चे हमारी सीमा रेखा है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, ये हमारी सबसे लंबी सीमा रेखा है। फिर बच्चे अगर हम चीन की बात करें तो चीन से 3488 किलोमीटर लगभग सीमा रेखा हमारी बनती है बच्चे। ठीक है, फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना सर जी, तो पाकिस्तान से हमारी सीमा रेखा 3323 किलोमीटर है बच्चे, 3323 किलोमीटर है। फिर अगर हम बात करें कि हमारा और किससे है बच्चे, तो आप बोलोगे सर नेपाल है, 1751 किलोमीटर है बच्चे। नेपाल से कितना किलोमीटर है, 1751। फिर अगर इसके नीचे जाए सर तो आपकी सबसे लंबी बॉर्डर रेखा बनती है म्यांमार से। चौथे स्थान पर म्यांमार होगा तो आपका रिजल्ट होगा 5वें स्थान पर होगा, 1643 किलोमीटर होगा। कितना किलोमीटर, 16। फिर बात करते हैं बच्चे भूटान की, और भूटान से हमारी सीमा रेखा है लगभग
लगभग 699 किलोमीटर है। और अगर आपको पता है सर अफगानिस्तान की बात किया जाए तो अफगानिस्तान से लगभग 106 किलोमीटर है बच्चे। ये है हमारा बच्चे घटते हुए क्रम में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और भारत की बच्चे जो टोटल बाउंड्री है वो लगभग है बच्चे 15,200 किलोमीटर। अगर इसमें हम जलीय की बात पूछे बच्चे तो 6100 किलोमीटर, और अगर हम जलीय में द्वीपों को भी जोड़ दें तो हमारा बच्चे हो जाता है आपका 7516.5 किलोमीटर लगभग है बच्चे अप्रॉक्स। ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया बच्चे, ठीक है। और इनके नेपाल के बीच में क्या विवाद है, तो फेमस विवाद है काला पानी विवाद। कौन सा विवाद बच्चे? काला पानी डिस्प्यूट है। काली नदी के पानी को लेकर बच्चे चल रहा है। अगर चीन से बात किया जाए तो चीन से लेकर अक्साई का विवाद चल रहा है, और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का भी विवाद चल रहा है बच्चे। बांग्लादेश से भी बात किया जाए तो कई सारे डिस्प्यूट्स थे जिसे हमने खत्म करना भी चाहा बच्चे। 3 बीघे का गलियारा वगैरह मैंने आपको बताया। पाकिस्तान से जो हमारा विवाद है पीओके को लेकर है, सरक्रीक को लेकर है बच्चे, और लक्षद्वीप वो सॉरी क्या कहते हैं कक्ष के रण क्षेत्र वाला विवाद तो हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। म्यांमार से हमारा ऐसा कोई विवाद तो नहीं है, लेकिन म्यांमार का थोड़ा सा दिफू दर्रे को लेकर डिस्प्यूट है बेटा। दिफू दर्रे को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा कारण है बच्चे घुसपैठ और प्लस बच्चे तस्करी। तस्करी का मतलब स्मगलिंग की बेटा, क्लियर हो जाएगा। और भूटान से हमारा कोई ऐसा नहीं है, लेकिन भूटान का भी एक मैंने डोकलाम आपको बताया, लेकिन डोकलाम भारत और भूटान के मध्य नहीं है। डोकलाम बच्चे चीन और भूटान के मध्य का डिस्प्यूट है, क्लियर हो जाएगा। और अफगानिस्तान से हमारा कोई डिस्प्यूट उतना खास बच्चे नहीं है, और याद रखना, ठीक। चलो इतना बच्चे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, डन करो सारे बच्चे, डन करो जल्दी से। इतनी बात बताओ समझ में आ गई होगी कि नहीं आई बच्चे, जल्दी से बताएंगे। भारत का भौगोलिक परिचय था बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूं, एग्जाम टेकिंग क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से सुनना। भारत से सटे देश, तो आपको पता है सर जलीय 2 होते हैं। एक तो श्रीलंका होता है जिसके बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। पंबन ब्रिज बता दिया, ठीक सर। रामेश्वरम द्वीप बता दिया, पंबन द्वीप बता दिया, एडम ब्रिज के बारे में बता दिया, ठीक है। तिलोई मन्नार से लेकर धनुषकोडी तक हमारा बच्चे क्या है, एडम ब्रिज है, जिसे राम सेतु कहते थे। क्या कहते थे? राम सेतु। ये आज एडम ब्रिज अप्रॉक्स 48 किलोमीटर का है। राम सेतु का एविडेंस मिलता था हमें, और वर्तमान में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, क्लियर हो जाएगा बच्चे। श्रीलंका का जो रूप था वो नारियल के आकार का है, और बच्चे वाटर ड्रॉप की तरह यानी पानी की बूंद की तरह, ये मैंने आपको बता दिया। लिट्टे के बारे में आपको बता दिया, और लिट्टे कौन से बच्चे क्षेत्र में था, तो जाफना मैंने आपको बताया था, और जाफना वहां का पेनिसुला है, यानी जाफना बच्चे श्रीलंका का सबसे प्रमुख प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जिसे हम जाफना कहते थे। और जाफना में ही था बच्चे जिसका नाम क्या था, लिट्टे था। क्या था? लिट्टे। लिट्टे ने भारत के किस प्रधानमंत्री की हत्या करवाई थी, तो आप बोलोगे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम राजीव गांधी था, इनकी हत्या करवा दी थी लिट्टे वालों ने, ठीक है सर। ये आपको पता चल गया। मालदीव बच्चे जब लक्षद्वीप के बारे में पढ़ोगे तब आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहां पर मालदीव हो जाता है बच्चे, ठीक है। फिर मैंने स्थलीय भी बता दिए, 7 बता दिए थे। फिर याद रखो बच्चे स्थलीय भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
मैंने पर कहा था बच्चे कि जो भारत है, भारत में अगर तटीय राज्य पूछा जाए तो तटीय राज्य, अभी ये रिसेंट में क्वेश्चन बना था कि तटीय राज्य की संख्या कितनी, तो आप 9 बोलोगे, ठीक है। अब ये जो 9 तटीय राज्य थे सर, ये आप याद करो, यही तो हमारे तटीय राज्य थे बच्चे, ठीक है, ये हमारे सारे तटीय राज्य हैं। अब यहां पर बचता है बच्चे गुजरात, और यहां पर आपको पता है महाराष्ट्र है सर, यहां पर आपको पता है बच्चे गोवा है, क्या है, गोवा है, यहां पर आपको पता है सर कर्नाटक है, और कर्नाटक के बाद केरल है, केरल के बाद तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद क्या है, उड़ीसा है बच्चे। तो यहां पर तटीय राज्यों की संख्या तो 9 है, कितने हैं बच्चे, 9 है, और ये आपका होता है पश्चिम बंगाल बच्चे। तो इनके जरा नाम लिख लिया जाए। अगर गुजरात की बात किया जाए तो कठियावाड़ा तट पर है बच्चे, कठियावाड़ा तट, ठीक है। और बच्चे अगर महाराष्ट्र और गोवा की बात किया जाए तो ये बच्चे कोंकण तट पर है, कौन से तट पर है, कोंकण तट है, और यहीं पर खंभात की खाड़ी भी है बच्चे, ये मैं आगे बताऊंगा। अगर हम बात करें कर्नाटक की बच्चे, तो कर्नाटक जो है बच्चे ये है कन्नड़, कनारा या कन्नड़ तट पर है बच्चे, कन्नड़ तट, ठीक है। अगर हम केरल की बात करें बच्चे, तो केरल जो है ये मालाबार तट पर है। कई बार क्वेश्चन आया है बच्चे, मालाबार तट किस राज्य पर है, तो आप बोलोगे सर केरल तट, केरल राज्य बच्चे मालाबार तट पर है। अगर मैं कहूं कि सर्वप्रथम भारत देश में समुद्री रास्ते की खोज यूरोप से किसने की थी, तो आप बोलोगे सर आपके क्या कहते हैं, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कौन से तट पर आया था, मालाबार तट पर आया था, कहां है, केरल में है बच्चे। कनारा या कन्नड़ तट पर कर्नाटक है, कोंकण तट पर महाराष्ट्र और गोवा है, कठियावाड़ा तट पर बच्चे कौन है, तो आप रिजल्ट लगा दोगे सर कि गुजरात है, ठीक है। ये देखो सर हमारे 4 तट हो गए और राज्यों की संख्या 5 है। कितनी है बच्चे, 5 है। अब अगर हम बात करें बच्चे उधर पूर्वी घाट की तरफ अगर चले, तो याद रखो पूर्वी घाट पर भी तो होगा बच्चे, केरल के बच्चे पश्चिम बंगाल के लिए कोई तट नहीं है। तमिलनाडु जो है बच्चे ये आपके कोरोमंडल तट पर है। तमिलनाडु कौन से तट पर है बच्चे, कोरोमंडल पर है। ये बच्चे जो उड़ीसा है, वो सॉरी आंध्र प्रदेश से उत्तरी सरकार तट पर है, कौन से तट पर, उत्तरी सरकार तट पर है। और ये जो उड़ीसा है बेटा ये आपका उत्कल तट है, ये आपका क्या है, उत्कल तट है बच्चे। और उत्कल तट के ही ऊपर पश्चिम बंगाल है बच्चे, ठीक है। ये आपके तटों की संख्या हो गई। तो तटीय राज्य की संख्या 9 है और तटों की संख्या बच्चे कितनी है, 7 है। गोवा और पश्चिम बंगाल के लिए स्पेशली किसी तट का नाम नहीं रखा गया है। क्लियर, इतनी बात बताओ समझ में आ गई होगी उम्मीद है। समझ में आ गया होगा। तो ये थी भारत की कुछ बच्चे भौगोलिक स्थिति, ठीक है, भारत का बाउंड्री वाल, ठीक है, भारत से सटे विदेशी देश, उनके डिस्प्यूट्स बता दिया, बाउंड्री बता दिया, कितने देश से कितने किलोमीटर की इंडिया की बाउंड्री बता दी। ये मैंने आपका टॉपिक क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। एक चीज और बच्चे, हमने कहा था कि जो ज्योग्राफी होगा सर पहले हम उस टॉपिक को पढ़ाएंगे जहां से नंबर आप क्वेश्चन आपके आते हो, ठीक है। तो जो अगला वीडियो हमारा होगा बच्चे, जो अगला लेक्चर होगा वो हमारा वायुमंडल का होगा। क्या होगा, वायुमंडल का होगा बच्चे। क्योंकि वायुमंडल जो है बच्चे ध्यान से देखिएगा कैसे बना होगा बच्चे। और वायुमंडल में हम फर्स्ट स्टेज की गैस पढ़ेंगे, सेकंड स्टेज की गैस पढ़ेंगे और थर्ड स्टेज की बच्चे गैसें पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चे।
पार्थिव विकिरण क्या होता है, और बच्चे क्या कहते हैं, ये सारी चीजें यहां पर हम पढ़ेंगे। फिर बच्चे वायुमंडल की जब गैसें हम पढ़ लेंगे तब हम बच्चे स्फीयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे? स्फीयर पढ़ेंगे, जिसमें ट्रोपोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, आइनोस्फीयर होता है, मीजोस्फीयर होता है। क्लियर हो जाएगा? ये थोड़ा सा बच्चे पर्यावरण से संबंधित टॉपिक होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, अगर ये बच्चे 1.5 घंटे की 2 घंटे का लेक्चर होगा, अगर ये टॉपिक आपका तैयार हो गया तो आपको पता है ये सब शब्द आपको एग्जाम में दिखते रहते हैं, और यहां से बच्चे एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब गैस पढ़ोगे यार तो CO2 पढ़ लोगे, ऑक्सीजन पढ़ोगे, नाइट्रोजन पढ़ लोगे बच्चे, ठीक है, आर्गन पढ़ लोगे। ये सारी गैसों की मैं जानकारी दे दूंगा, और रेलवे NTPC के लिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और छोटे एग्जाम जितने भी वनडे एग्जाम हैं वो सारे एग्जाम में बच्चे 1 से 2 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आ ही जाते हैं बच्चे, हमको हर प्रैक्टिस सेट में दिख जाता है। तो सबसे पहले बच्चे मैंने भारत का परिचय भी बता दिया, भारत की पूरी भौगोलिक स्थिति बता दिया, ठीक है। अभी अंदर भारत के क्या क्या है ये मैं नहीं पढ़ाऊं बच्चे, क्लियर हो जाए। हम पहले बच्चे वायुमंडल वाला टॉपिक फिनिश करेंगे, ठीक है, वायुमंडल के बाद, क्योंकि बच्चे ये जो ज्योग्राफी का बैच होगा इसमें वो कंटेंट आपके सामने आएंगे जहां से क्वेश्चन है यार, बहुत बड़ी चीजें होती हैं, और आपको पता है सर हमें बहुत बड़ी चीजों को बहुत छोटे में समझ लेना है, ये बात आप याद रखो। अगर वीडियो बनाना चाहो सर ना तो फिर भौगोलिक की स्थिति पर ही कम से कम 15-20 वीडियो बने। भाई मैंने कहा था PhD नहीं करना आपको इतने कंटेंट मिल जाएं जिससे आपके प्रैक्टिस सेट में और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है बस वो टिक होते चले जाएं। यही आपके जीवन का क्या है, लक्ष्य है। और बेटा एक चीज बता दे, चाहे अच्छा लगे या बुरा, अच्छा ही लगेगा, उतनी ही पढ़ाई जितने से हमारे क्वेश्चन सही हो जाए। आप याद रखो ये चीज, और फैक्ट पढ़ने का प्रयास करो। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें याद देते हैं, लेकिन फैक्ट जब हमारा कॉन्सेप्ट कह सकते हो या फैक्ट भी है बच्चे, अगर क्लियर रहा तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ये बच्चे मेरी गारंटी है। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो वायुमंडल होगा बच्चे, क्लियर हो जाएगा। पहले मैं बताऊंगा कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल मिलकर एक जैव मंडल बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जानकारी मैं बताऊंगा कि पृथ्वी के निर्माण कैसे हुए, ठीक है, पृथ्वी पर पहले कौन सी गैस आई और उन गैसों के कारण क्या हुआ, सागर कैसे बना, ये सब यहीं पर पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही है बेटा, बाय बाय, टेक केयर बच्चे, है ना। और सभी बच्चों को एक साथ गुड नाइट, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो भाई, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए बच्चे, ठीक है। आपकी मैंने कहा था सारे क्लास की ड्यूटीज होगी कि वीडियो को शेयर करें। चलो बच्चे बाय बाय, टेक केयर बेटा, गुड नाइट बच्चे।